भ्रष्टाचार ये एक ऐसा शब्द है जो आज हमारे देश की पहचान बन गया है। जैसे दीमक लकड़ी को खाती है, वैसे ही ये हमारे देश को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। चाहे पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो या फिर आम आदमी की जिंदगी, भ्रष्टाचार ने हर जगह अपने पैर पसार लिए हैं। जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से भ्रष्टाचार के दलदल से निकलने के लिए बहुत कोशिशें हुई हैं, लेकिन सच तो यह है कि यह प्रॉब्लम आज भी जस की तस है। यह निबंध भारत में करप्शन की प्रॉब्लम को उजागर करेगा, इसके रीजंस और इफेक्ट्स पर बात करेगा और कुछ सॉल्यूशंस भी बताएगा। भ्रष्टाचार का जहर हमारे देश के हर सेक्टर में फैला हुआ है, चाहे वह पॉलिटिक्स हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, न्यायपालिका हो, एजुकेशन हो या फिर हेल्थ सर्विसेज हो। हर जगह भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। पॉलिटिक्स में तो भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। इलेक्शन जीतने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते हैं। सत्ता में आने के बाद नेता जनता की सेवा करने के बजाय अपनी जेबें भरने में लग जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में भी रिश्वत लेना आम बात है। बिना रिश्वत कोई काम नहीं होता। चाहे बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो या डेथ सर्टिफिकेट, हर जगह रिश्वत देनी पड़ती है। एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज में भी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। गवर्नमेंट स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स और टीचर्स की कमी है। जो हैं वो भी अपना काम ईमानदारी से नहीं करते। इसका नतीजा ये होता है कि गरीब लोगों को अच्छी शिक्षा और हेल्थ सर्विसेज नहीं मिल पाती हैं। भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम इतनी गहरी क्यों है? इसके पीछे बहुत से रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है लालच। लोगों को पैसा कमाने की इतनी भूख है कि वे इसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। दूसरा रीजन है कानून का कमजोर होना। भ्रष्टाचार के मामलों में सजा का प्रावधान तो है, लेकिन सजा मिलने में इतनी देर हो जाती है कि लोग कानून से डरना ही भूल जाते हैं। तीसरा रीजन है पॉलिटिक्स में क्रिमिनल्स का आना। आजकल अपराधी लोग पॉलिटिक्स में घुस गए हैं। वे अपने पद का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। पांचवा रीजन है भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्यवाही न होना। अगर भ्रष्टाचार के मामलों में कड़ी से कड़ी सजा दी जाए तो लोगों में डर पैदा होगा और वे भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। हालांकि भ्रष्टाचार की प्रॉब्लम बहुत गंभीर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार मान लें। गवर्नमेंट और जनता दोनों ही इससे लड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम और लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आरटीआई के तहत कोई भी आदमी गवर्नमेंट से कोई भी जानकारी मांग सकता है। यह कानून पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को रोकने में हेल्पफुल हुआ है। भ्रष्टाचार एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है। हमें बस दृढ़ इच्छा शक्ति और ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। सबसे पहले हमें अपने पॉलिटिकल सिस्टम को साफ सुथरा बनाने की जरूरत है। चुनाव सुधार जरूरी हैं ताकि अपराधी लोग पॉलिटिक्स में न आ सकें। दूसरा, हमें न्यायपालिका को मजबूत बनाने की जरूरत है। भ्रष्टाचार के मामलों में जल्दी सुनवाई होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तीसरा, हमें एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को बेहतर बनाने की जरूरत है। जब तक लोगों को जरूरी सुविधाएं नहीं मिलेंगी, वे भ्रष्टाचार का शिकार होते रहेंगे। चौथा, हमें लोगों को जागरूक बनाने की जरूरत है। लोगों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में पता होना चाहिए। उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि वे भ्रष्टाचार के खिलाफ कैसे आवाज उठा सकते हैं। भ्रष्टाचार एक सामाजिक बुराई है जो हमारे देश को कमजोर कर रही है। हमें इससे लड़ने के लिए एक साथ आना होगा। याद रखें, एक छोटा सा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।